तो सबसे पहले मैं ग्रो ऐप को ओपन कर लेता हूं और आप सभी को हैप्पी होली। और आज आपको पता है कि होली है, जिसकी वजह से आज जो मार्केट क्लोज है। तो अब मार्केट जो है 17 तारीख को खुलेगा और आज भी मुझे लॉस हुआ है, कंटिन्यू यहाँ पे लॉस होता जा रहा है और आज भी लॉस देखने को मिला है। लेकिन आज थोड़ा सा जो लॉस है मेरा कम है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 23 रुपये का लॉस देखने को मिला है। अगर आप भी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो आपको भी आज पोर्टफोलियो में लॉस देखने को मिला होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो अब मेरी जो रिटर्न्स है वो मात्र यहाँ पे 9% रह गया है और यहाँ पे जो करंट वैल्यू 5,41,000। जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो शेयर बाजार जो है ना, लोग अब छोड़कर भाग रहे हैं। न्यूज़ को एकदम डर सा बन गया है और जो स्टॉपेज रेशियो था एसआईपी का वो अब जो है 122% पहुंच गया है। यानी कि जितना लोग चालू कर रहे हैं उससे ज़्यादा लोग जो है एसआईपी को बंद कर रहे हैं या किसी कारणवश उसको एसआईपी को रोक रहे हैं। पिछले जो था वो 109% था, अब जो है 122% हो गया है। यानी कि जो एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 122% के रिकॉर्ड के स्तर पर पहुंच गया है, जो दिखाता है कि जितने नए एसआईपी शुरू हो रहे हैं उससे ज़्यादा लोग जो है ना एसआईपी को अपना बंद कर रहे हैं या जारी रख नहीं पा रहे हैं। जनवरी में आंकड़ा जो था 109% था, जबकि दिसंबर में 38% था। यानी हर महीने जो एसआईपी बंद करने वालों की संख्या जो है ना तेजी से बढ़ता जा रहा है। वजह है कि कंटिन्यू मार्केट में गिरावट देखने को मिल रहा है। जैसा आप मेरा भी देख सकते हो कि एक समय की पोर्टफोलियो और आज का पोर्टफोलियो, पहले का रिटर्न्स और आज का रिटर्न्स, आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो। कंटिन्यू लॉस पे लॉस होता जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर जितने भी फंड है मेरे सारा का सारा जो यहाँ पे लॉस देखने को मिल रहा है। और जहाँ पे देख सकते हो मैं कभी भी एक फंड को इन्वेस्टमेंट नहीं किया हूँ, सारे जो फंड अलग अलग सेक्टरों में लगाया हूँ ताकि लॉस कम हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे लॉस हुआ है। मैंने 10 फंड को सिलेक्ट किया था, जिसमें से अगर आप देखोगे तो मात्र अब 3 ही फंड ऐसे हैं जो अभी प्रॉफिट में, या चौथा कह सकते हो कि ग्रो निफ्टी थोड़ा सा इस प्रॉफिट आज देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 फंड जो प्रॉफिट में, बाकी जो जितने भी सारे हैं वो लॉस में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो शेयर बाजार से अपना पैसा निकाल रहे निवेशक जो, और जो एसआईपी निवेशक है उसको भरोसा जो है वो टूट रहा है, क्योंकि आंकड़ा तो कुछ ऐसा ही संकेत दे रहा है कि फरवरी में एसआईपी स्टॉप रेशियो जो है 122% हो गया है। ठीक है, ज़्यादा लोग अपनी एसआईपी को बंद कर रहे हैं, उन्हें जारी नहीं रख पा रहे हैं। आपको पहले बता दें कि जनवरी में एसआईपी जो रेशियो था स्टॉपेज का 109 था, लेकिन अब जो है 122 हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें एसआईपी बंद होने के जो रेशियो बढ़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। शेयर बाजार में आपको पता है कि कोई भी जो है मार्केट में किसी तरह से कोई फिक्स नहीं होता है कि आपको रिटर्न्स इतना ही देखने को मिलेगा। जैसे निफ्टी 50 में 11 से तकरीबन % से 12% के आसपास में, और सेंसेक्स की जो गिरावट है 10% के आसपास में आ गया। निवेशकों को घबरा रहे हैं और मार्केट को अनिश्चितता के कारण अपनी एसआईपी को रोक रहे हैं। फरवरी के एसआईपी के जरिए कुल जो है 25,999 करोड़ का निवेश हुआ था, जो आज जो जनवरी में 26,400 करोड़ था। ठीक है, तो इसलिए अगर आप एसआईपी शुरू करना चाहते हैं या आप बंद करना चाहते हैं तो आपको पहले बता दूं कि शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन आप अगर बंद कर रहे हो तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि अभी आपकी जो एनएवी की प्राइस है वो सबसे कम अमाउंट में मिल रहा है। आप किसी भी अगर फंड की मैं बात करूँ, यहाँ पर मैं अगर फ्लैक्सी कैप की बात करूँ तो आप इसकी एनएवी को देख सकते हो कि अभी एनएवी जो है 97 रुपये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, और जब इसकी मैं अगर 6 मंथ की पहले की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि उस समय जो एनएवी थे वो यहाँ से कहीं ज़्यादा, आपको करीब यहाँ पे देखोगे तो 112, अगर इससे भी अगर 1 ईयर्स की बात करूँ तो 115 के थे, आज 97 में मिल रहा है, 97 रुपये में, और आप उस एनएवी को नहीं खरीद रहे हो। तो आप सोच सकते हो उस समय और अब से आपको कितना जो एनएवी का फ़र्क पड़ेगा। यानी कि अभी अगर आप कम एनएवी खरीदोगे तो आगे चल के आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, और जो कल जो है शेयर बाजार में अभी तक ना 1.77 लाख करोड़ डूब गए हैं। ठीक है, और अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं चाहे निफ्टी 50 की बात करूं तो 5वें दिन लगातार जो है से नेगेटिव में क्लोज हुआ है। आप अगर 1 वीक में भी देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह कंटिन्यू 1 वीक के अंदर जो कंटिन्यू 5 दिन लगातार जो है निगेटिव में क्लोज देखने को मिला है। कमजोर ग्लोबल संकेतों के भारतीय शेयर बाजार में बुधवार 13 मार्च को गिरावट जारी रही और बेसिस सेंसेक्स 200 अंक से गिरकर 74,000 के आसपास में आ गया, यानी कि उससे भी नीचे आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि 73,828 ही रह गया, यानी कि 74,000 से निचले स्तर पे आ गया। और अगर मैं बात करूँ निफ्टी 50 की तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 22,400 के आसपास में, यानी कि 22,397 पे आ गया है। बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे थे कि ये जो है 22,000 तक जाएगा, कुछ का कहना है कि 21,500 तक जाएगा। देखते हैं मार्केट कहाँ तक गिरता है। अभी किसी भी लेवल का कोई निश्चित नहीं है कि मार्केट कहाँ तक गिर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इस गिरावट के चलते ना शेयर बाजार में कल
निवेशकों का करीब 1.84 लाख करोड़ रुपए ना से डूब गए हैं। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा आजकल जो बिकवाली देखने को मिल रहा है, दबाव जो मिल रहा है, वो आईटी सेक्टर में मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे आईसीसीआई की मैं बात करूँ, यहाँ पे पोटेंशियल टेक्नोलॉजी की, तो ये मेरा जो आईटी सेक्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें कंटिन्यू जो है ना लगातार मार्केट से गिरता जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देख सकते, एक समय था जब यहाँ पे हाई लेवल इसका 249 था, और आज अगर मैं इसकी एनएवी के प्राइस की बात करूँ तो अब यहाँ पे 201 रुपया रह गया, यानी कि 48 रुपये एनएवी जो है अभी कम हो गया है। भारतीय आईटी कंपनी का शेयर मैंने गुरुवार, यानी कि मैं कल की बात कर रहा हूँ, कि 5वें दिन गिरावट जारी है और निफ्टी आईटी इंडेक्स कारोबार के दौरान आधी फीसदी अधिक से टूट गया था। अगर आप चाहोगे तो मैं आपको धन ऐप पे दिखा दूंगा। और जिसे जो 36,065 के स्तर पे चला गया था, इंडेक्स भी शामिल, तभी 10 शेयरों वाला लाल निशान में कारोबार करे। इस गिरावट इंफोसिस, विप्रो और परसिस्टेंस सिस्टम जैसी दिग्गज कंपनियों, जिसकी वजह से लगातार जो आईटी सेक्टर में बिकवाली देखने को मिल रहा है और कंटिन्यू इस सेक्टर में मुझे लॉस देखने को मिल रहा है। अगर आप मेरा कंटिन्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि पिछले दिन भी सबसे ज़्यादा जो कम जो मुझे रिटर्न्स देखने को मिले थे वो इसी में मिले थे, इसी में मुझे लॉस ज़्यादा देखने को मिला था। एक समय था जब इसमें रिटर्न्स जो थे, अगर आप बात करें तो तकरीबन 40%, 45%, 50% के आसपास में थे इस आईटी सेक्टर में भी, लेकिन आज इसकी परसेंटेज की बात करूं तो मात्र 16% यहाँ पे रह गए हैं। ठीक है, और यहाँ से बाजार जो है ना और भी गिर सकता है। ठीक है, लेकिन आप अगर एसआईपी रोकना चाहते हो तो आप मत रोको। ठीक है, क्योंकि फरवरी का स्टॉपेज रेशियो तो आपको पता ही है कि अब बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ लोग का डर बन गया है कि यार अब मार्केट और गिरेगा। अरे भाई, आप गिरेगा, लेकिन आज नहीं तो कल आपको लॉन्ग टाइम अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको एसआईपी को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको नज़रिया जो है ना 5 से 10 साल का रखना होगा। अगर आप एसआईपी शुरू किए हो इस 6 मंथ के अंदर, या आप 6 मंथ के अंदर शुरू नहीं किए हो या शुरू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन आपका जो गोल है वो 5 से 10 साल के होना चाहिए, तब आपको एसआईपी के लिए ये अच्छा समय है। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अभी भी मेरा जो रिटर्न्स यहाँ पे कुछ इस तरह से देख सकते हो, सारा का कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा कहना यह है कि आप एसआईपी की रेशियो आपको दिखा दें कि कितना लोग रोक रहे हैं। बस आपका क्या कहना कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।